ओम शांति। आज 19 सितंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को पूरे चक्र की स्मृति वापस दिलाई है। बाबा कहते, तुम बच्चे इस बेहद के नाटक में अपना अपना पार्ट जो मिला हुआ है उसको बजाते हो। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े को उतार कर घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। लेकिन ये नई दुनिया की स्थापना बाबा कैसे आकर कराते हैं? बाबा कहते, वैसे गायन है कि ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा और विष्णु का तो 84 जन्म का पार्ट है, जिनके द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। कर्म करावनहार बाप है। बाप कोई आकर के प्रेरणा से कार्य नहीं कराते हैं। प्रेरणा का अर्थ बाबा ने स्पष्ट किया। जैसे कोई मनुष्य कहते, मुझे ये कार्य करने की प्रेरणा नहीं आ रही है, अर्थात विचार नहीं आता है, तो बाबा कहे प्रेरणा माना विचार। तो बाबा नई दुनिया की स्थापना कोई संकल्प से नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकल आकर के बच्चों को गीता का ज्ञान देकर उनके जीवन को परिवर्तन करते हैं। इसीलिए बाबा कहते, पहले शिव जयंती, फिर गीता जयंती और फिर नारायण जयंती होती है। परमात्मा शिव बाबा आकर के गीता ज्ञान दे करके नर से सो नारायण बनाते, तो इसीलिए ये तीनों जयंती को भी अच्छी तरह से स्पष्ट करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार कर घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर, बाप को कहते ही है करण करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रिय बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सन्मुख बैठी है। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सन्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे समझते हो, ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं। परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं, हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पार्ट बजाया है। यह हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसा पार्ट बजाया है। आगे ये नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्म का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं, जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। ये समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पार्ट बजाने आते हैं। हम पार्टधारी है। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पार्ट है।
ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पार्ट नहीं कहेंगे, दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का पार्ट इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश, पालना। चित्रों पर समझाना होता है, चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार, प्रेरणा कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, खाली संकल्पों से काम नहीं करता। न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रिय द्वारा पाठ बजाने। करण करावन हार है ना, कराएंगे बच्चों से, शरीर बिगड़ तो कर न सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं, न ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा बाप को, कोई में ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्य की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते तो बाप समझ ही नहीं सकते, परमात्मा को बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो ये बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती है। उनको कहा जाता है निराकार शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा, शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा। बिगर शरीर तो आत्मा बोल न सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहां है ही दुख। ये ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, पुराने और नए के बीच। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, सबसे पहला स्थापना। पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहन कर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं। फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहां तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। यहां आकर ये शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह है बेहद का नाटक। अभी ये बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया। वह बहुत छोटी है, एक धर्म है। तो बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहां है एक धर्म। अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाता है। इसलिए सतयुग को भी बाबा कहते हद की दुनिया है, छोटी दुनिया जहां एक धर्म है। जहां अनेक धर्म अनेक मनुष्य है तो बेहद हो जाती है। वहां तो है एक धर्म थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार है यह भी तुम बच्चे जानते हो। साल में शिव जयंती से आरंभ होता है, फिर कैसे होली, रक्षाबंधन,
तो बाबा कहते ये त्योहार भी लिखने चाहिए। यह भी तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे, वह जब आए तब फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी है। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती, आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो, इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं, बल्कि इसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी परंतु उसमें आ न सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़ी आ सकते हैं। झाड़ में बिल्कुल साफ है, जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। वह तो हो जाता है सतयुग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। ये ज्ञान की बातें हैं। तो शिव बाबा जब आते हैं गीता ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नर से सुनारायण बनते हैं। तो शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। तो बाबा कहे वह भी लिखना पड़े नंबरवार, ये ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया, जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं। 5000 साल के अंदर पहले 2500 साल की कोई बात स्मृति में नहीं है। बाद में द्वापर के बाद 2500 वर्ष में जो आए उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो ना सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, 2500 साल में तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता? 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्य को अंधेरे में डाल दिया है। कहां सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, कहां सिर्फ कलयुग के लिए कह देते कि अभी 40,000 वर्ष शेष है। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूं। बाप आएंगे, इसलिए बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए ये लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं है। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया खलास हो जाएंगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर, दहली परिस्तान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। लक्ष्मी नारायण है स्वर्ग के महाराजा महारानी, और कोई युग में नहीं आते। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं कि कैसे स्वयंवर होता है। सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। बाबा आकर के
बच्चों को सारी पॉइंट्स रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो, बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो, टीचर जो सिखाते हैं वह भी जरूर याद आएगा ना, टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है, याद रखना ही पड़े क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वह हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है, लौकिक, पारलौकिक और फिर यह है अलौकिक, इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है, शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है, जन्म बाय जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया, बाकी प्रजा पिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलना थोड़ी है। बाबा कहे इनसे कुछ मिलता थोड़ी है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं यह रथ भी निमित्त बना हुआ है, बहुत जन्म के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना, यह है बेहद का सन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है, चलते चलते फिर भागंती हो जाते। यह रथ तो मुकरूर है ड्रामा अनुसार, इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे, भाग्यशाली रथ एक माना जाता, भागीरथ कहा जाता तो ब्रह्मा बाबा का एक ही रथ है जो भाग्यशाली रथ है, जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, भाग्यशाली रथ एक ब्रह्मा बाबा का है। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है, आत्मा पवित्र बन जाती, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है, फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन बर्थ नॉट अ पेनी थी, अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने समझाया है याद की यात्रा है मुख्य, इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो उच्च पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उच्च पद पाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी। कैसे थे? आसुरी मत पर थे, अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं और ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक है। माँ बाप भाई बहन टीचर गुरु कितनों की मत मिलती है, अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंच भगवान ही है, जिसने श्री कृष्ण को ऊंचते ऊंच बनाया, फिर नीचे नीचे रावण को ने बनाया, फिर नीचे कौन ले आया? नीचे रावण ले आया। तो नीच भी बनाया किसने? रावण ने।
बाप गोरा बनाते हैं, फिर रावण सांवरा बनाते हैं। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर बन रहे हैं। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। ब्रह्मा के बच्चे तो बाबा कहे तुम सब ठहरे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली, भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं। यह ब्राह्मण कुल तो संगम पर थोड़े समय के लिए ही चलता है। राजाई न पांडवों की है न कौरवों की। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है, संपूर्ण वाइसलेस बनना है। दूसरी पॉइंट, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूएबल जीवन, यह है बहुत वैल्यूएबल जीवन। इसमें वर्थ पाउंड बनना है। क्या बनना है? इसी में पुरुषार्थ करके वर्थ पाउंड बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई न कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। इसलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं, उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। आज का स्लोगन है, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। आज का व्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। उसके अंतर्गत जैसे सूर्य की किरणें फैलती है, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करे। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूं। इस स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति।